Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started the black hairy tongue and we have finished that. This is the thing we encountered uh, in our clinical practice generally. Now we're starting the different topic which we encounter or we as a dentist or oral surgeon we should know this. Okay. Now coming to fungal diseases. So bacterial disease are over. Only one disease is left, that is Ludwig's angina, that I'll be dealing alag se, because it's a wholesome topic and it will I'll deal that in detail because it's the life threatening condition. We'll starting fungal diseases, and the important one is candidiasis. It has different forms. We'll dealing every forms in detail. I'll let you know about every form. Let's start. Candidiasis. Clinical presentation and pathogenesis. It is caused by normally present Candida albicans organism becoming pathogenic because of some alteration in the host defense system. So जो ये organism है Candida albicans वो already present होता है, लेकिन वो पैथोजेनिक हो जाता है कॉजिंग कैंडिडियासिस. क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें ऑल्टरेशन होता है या वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसलिए ये पैथोजेनिक हो जाता है. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडिडियासिस विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस. Pseudomembranous candidiasis is the most common form of oral candidiasis. It is also referred to as thrush. इसको oral thrush भी बोलते हैं. Most common predisposing factor is the concurrent or recent administration of systemic antibiotics. तो ये जो कैंडिडियासिस होता है, इट इज़ द कॉन्करेंट और रिसेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, या फिर सर्जरी के बाद जो एंटीबायोटिक रेजिमेंट देते हैं उसकी वजह से भी ये स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस होता है. सबसे ज़्यादा द मोस्ट कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस इज एंटीबायोटिक्स. Now, in this type, mucosa become tender with red and white areas. तो इसमें रेड एरियाज भी होते हैं, वाइट एरियाज भी होते हैं. द वाइट एरियाज आर जेलेटिनस प्लैक्स ऑफ सेलुलर डेब्रीज मिक्स विद कैंडिडा ऑर्गेनिज्म. तो जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, डेब्रीज होती हैं, जो भी सेलुलर डेब्रीज होती हैं, उसके साथ कैंडिडा ऑर्गेनिज्म मिलते हैं एंड दे create a white area which is gelatinous plaque which appears as a gelatinous plaques. The red areas are caused by organism invasion into the upper layer of mucosa resulting in loss of parakeratinization, atrophy, hyperemia and inflammation. So जो red areas कैसे क्यों दिखते हैं red areas? It is due to the invasion of organism in the upper layer of the mucosa. उसकी वजह से क्या होता है? पैराक्रेटिनाइजेशन होता है, लॉस ऑफ पैराक्रेटिनाइजेशन, एट्रोफी होती है, हाइपरीमिया होता है एंड इन्फ्लामेशन होता है, विच ऑल गिव्स द अपीयरेंस ऑफ रेड. ओके. नाउ द वाइट प्लैक्स, दैट इज द जेलेटिनस प्लैक, characteristically can be scraped off leaving small hemorrhagic areas behind. So जो ये वाइट प्लैक होता है उनको हम स्क्रेप ऑफ, तो स्क्रेप ऑफ टर्म इज यूज इन कैंडिडियासिस. ओके. सो इट कैन बी स्क्रेप्ड ऑफ, द वाइट प्लैक्स एरिया कैन बी स्क्रेप्ड ऑफ, और जब हम उसको स्क्रेप्ड ऑफ कर देंगे तो इट विल लीव अ स्मॉल हीमोरेजिक एरिया. नाउ दिस फॉर्म इज सीन इन वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड इंडिविजुअल्स. तो वेरी यंग में इसलिए दिखता है क्योंकि उनका होस्ट डिफेंस इमेच्योर होता है, और वेरी ओल्ड में इसलिए बिकॉज इम्पेयरमेंट ऑफ होस्ट डिफेंस हो जाता है, क्योंकि कोई कोई क्रोनिकली डिजीज़ हो जाता है और धीरे धीरे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है. सो दिस इज सीन इन एक्सट्रीम केसेस. नाउ पेशेंट विद ओरल कैंसर और अदर डिस्टेंस कैंसर डेवलप कैंडिडियासिस. ऑब्वियसली इसमें भी होस्ट डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इम्यून कॉम्प्रोमाइज होगा, मेनली इन 5% पेशेंट. Patient with radiation xerostomia, a recent history of chemotherapy, Sjogren's syndrome, a type of xerostomia, leukemia, develop candidiasis with an incidence of 70%. So ये जितने भी चीज़ें हैं इन सब में होस्ट इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है. Now HIV infected patient frequently develop candidiasis indicated of T cell impairment. Obviously इसमें भी अपना होस्ट इम्यून सिस्टम का impairment होता है. So mainly this is seen when the host immune system is impaired.
Okay, that's all about pseudomembranous. We'll be starting atrophic candidiasis in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.